हेलो बच्चों, हाय। आज के फिर इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से 8.2 एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 8.2 के पिछले दिनों हम लोगों ने कितना पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग पेन और कॉपी लेके एक साथ बैठ जाइए। कॉपी पेन लेके एक साथ बैठ जाइए। जितने भी ग्रुप्स हैं जो हमारे साथ स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उनको शेयर कर दीजिए, लाइव कर दीजिए, ताकि वो भी देख सके। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले दिनों जो मैंने बताया था उसे आप लोगों ने बनाया भी होगा। ठीक है। और हाँ, अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज कुछ नए क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी जो समस्याएं रह गई होंगी मैं उनको कोशिश करूँगी डील कर सकूँ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पिछले दिनों बच्चों अगर हम क्वेश्चन देखें तो आपको मैंने क्वेश्चन करवा दिया था। 5 का क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था। 5 का क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने बच्चों आप लोगों का करवा दिया था। आज हम लोग उसके आगे करने वाले हैं और देखने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन 8.2 का। ठीक है, 8.2 केसी सिन्हा का चल रहा है बच्चों। केसी सिन्हा का 8.2 लेक्चर। ठीक है, आप जो देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 14 कितना का, 5 का 14 बच्चों। ठीक है, 5 का क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक बच्चों, हमें यह क्वेश्चन दिया गया है। दरअसल इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है तो पहले जैसा ही, लेकिन कंफ्यूज क्या हो जाते हैं बच्चे, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, या जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे कंफ्यूज हो जाते हैं बस ये 3 को देख के कि सर 1 2 3 पॉइंट है। 2 रहता है तो सर जी हमें पता है कि LHS और RHS होता है। आपको पता है कि अगर एक पार्ट इधर हो एक पार्ट इधर हो तो इसको कहते हैं LHS और इसको कहते हैं RHS। लेकिन यहाँ तो 3 पार्ट है सर, 1 2 3 पार्ट। तो कहेंगे क्या इसे? तो बच्चों देखो, एक को कहते हैं LHS, दूसरों को कहते हैं MHS और तीसरे को कहते हैं RHS। लेकिन अगर इसी में सर 4 गो हो जाए, अगर ये 4 गो हो जाए तब इसे क्या कहेंगे? तो देखिए बच्चों, ये तो LHS और ये RHS ही हो जाता है। लेकिन बीच में देखो तो बीच में ये लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड, तो लिखते हैं MLHS, मिडिल लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल लेफ्ट हैंड साइड। ठीक उसी तरह से इधर लिखते हैं MRHS। ठीक है, या फिर आप ये लिख सकते हो LMHS भी लिख सकते हो, लेफ्ट मिडिल हैंड साइड। आप इधर भी लिख सकते हो राइट मिडिल हैंड साइड। ठीक है, तो कोई गलती नहीं है बच्चों। तो आप इस तरह से आप आराम से इसको भी बना सकते हो। जैसे मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं, आप देख रहे हो LHS हमें कितना दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान बच्चों हम बता चुके हैं। क्या बताए हैं? साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है बच्चों, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 RHS। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप सभी को मैं फिर से कह रहा हूं कि आप समझ के चलिए कि आपका क्लास जो है ऑफलाइन क्लास है, जिसमें आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा मान के चलिए। मैं जैसे जैसे पूछता जाऊं आप जवाब दे जाइए। आप ये मत समझिए कि मैं वहां नहीं हूं। अगर मैं वहां नहीं हूं, अगर आप ये मान लिए तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो अतः ये मान के चले कि मैं वहीं पे हूं, इसलिए आप उसी तरह से बिहेव करें। मैं इधर से बोलूं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आप उधर से बोलिए कि हाँ √3/2 होता है। ये सीखने का सबसे सही तरीका है अगर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो तो, किसी भी क्लास का। यहाँ पे देखते हैं, सॉरी ये है आपका मिडिल हैंड साइड। क्या है? मिडिल हैंड साइड। क्या दिया हुआ है? 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? 2 का 2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू बच्चों कितना होता है? 1/2 और कॉस 30 डिग्री का √3/2। 2 से 2 कैंसिल बच्चों, ये आ गया √3/2। ठीक उसी तरह से अगर हम देखें RHS को सॉल्व करके
तो बच्चों RHS हमें दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अगर आप देखें बच्चों तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है पंकज, कितना होता है बुआ? अच्छा √3/2 नहीं 1/√3 कितना होता है 1/√3 बटा 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बच्चों 2 × 1 2/√3 बटा जब इसका करेंगे स्क्वायर बच्चों तो ये होगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 बच्चों, ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे वाले का देखो एलसीएम लेंगे मतलब भीम का जोड़ बनाएंगे, फ्रैक्शनल एडिशन करेंगे, ठीक है। तो 3 1 से 3 टाइम्स में तो 3 को 1 से करेंगे 3 1, तो ये आपका हो गया बच्चों 2/√3/3 या 1 4/3। ध्यान से देखिए बच्चों हमने क्या बताया था कि ये इससे साथ मल्टीप्लाई होता है और ये इसके साथ गुना होता है, मतलब √3 को 4 से गुना करेंगे और 2 को 3 से गुना करते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए √3 से √3 टाइम्स में कटेगा, 2 से 2 टाइम्स में कटेगा, कितना है बच्चों √3/2। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू MHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूव्ड हो गया बच्चों, ठीक है। उम्मीद है हमारी सारी क्लासेस आपको समझ में आ रही है, नोट करते जाएं, बनाते जाएं, जरूरी है, तो नोट कर लें इसे। चलिए बच्चों हम कुछ और भी क्वेश्चंस को ले लेते हैं और देखते हैं कि वो कैसे बनेंगे। देखिए बच्चों हमारे पास अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों यहाँ पे A और B का अलग अलग वैल्यू दिया गया है, A और B का वैल्यू कैसा है अलग अलग है, तब यहाँ पे इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 का पहले ही दे दिया गया कि अगर A इज इक्वल टू 60 डिग्री हो और B इज इक्वल टू 30 डिग्री हो तो मान ज्ञात करें। तो क्या बोल रहा है प्रूफ करे, सॉरी कह रहा है प्रूफ करे। प्रूफ क्या करना है हमें, मान लेते हैं कि हमने ये थर्ड लिया है 6 का, साइन tan A माइनस B इज इक्वल टू tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B। ठीक बच्चों हमें ये दिया गया है, आप देख रहे हो जैसा कि हमें क्या दिया गया है tan A माइनस B इज इक्वल टू tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो बच्चों हम सिंपल सी बात करेंगे, पहले तो LHS को ले लेते हैं। LHS में हमें क्या दिया हुआ है tan A माइनस B, A का वैल्यू कितना बच्चा 60 डिग्री और B का वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दिए। अब आप देखो बच्चों तो ये कितना हो जाएगा 60 में से 30 गया 30 डिग्री, मतलब 60 डिग्री में से 30 डिग्री गया 30 डिग्री बचा ना, और tan 30 का वैल्यू तो हमें पता है 1/√3। ठीक उसी तरह से RHS में भी बच्चों चलते हैं। RHS कितना दिया हो गया है tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो देखिए बच्चों इसको हम क्या करेंगे, tan A का वैल्यू हमारे पास कितना है, tan A का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे 60 डिग्री रख लेंगे, माइनस tan B का वैल्यू कितना है tan B 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख देंगे बच्चों 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। चलिए देखते हैं tan 60 का मान कितना होता है बच्चा √3 माइनस tan 30 का मान 1/√3 बटा 1 प्लस tan 60 का वैल्यू √3 और tan 30 का वैल्यू 1/√3 कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर वाला बच्चों एलसीएम ले लेंगे ऊपर वाले का, तो √3 और ये हो जाएगा 1 से √3 टाइम्स में, तो √3 को √3 से गुना करेंगे 3 माइनस 1, √3 को यहाँ 1 है 1 से √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 टाइम्स में कटेगा, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 और माइनस 1 का 1। नीचे देखिए 1 प्लस ये कट गया तो बच गया 1 इंटू 1 1, तो आपका हो गया ऊपर 2/√3 बटा 2 है, कितना है 2। हमने क्या बताया था ये इसके साथ गुना हो जाता है क्योंकि इसके नीचे वाला 1 है छुपा हुआ, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 1
बाई रूट थ्री इंटू टू, कट गया बच्चों, तो ये 1/√3। तो हम क्या कर सकते हैं, अब देख सकते हो कि LHS में भी हमारे पास 1/√3 आ गया, RHS में भी 1/√3 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS आपका प्रूव्ड हो गया बच्चा। ठीक है, LHS बराबर RHS आपका प्रूफ हो गया। अगर हम आगे देखें बच्चों, लगभग सारी चीज़ें जो हैं 7th 8th लगभग इसी तरह से हैं, तो अगर आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन और हम बता दिए देते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे होंगे जो कंफ्यूज होंगे। 6 का ही 1 वाला ले लेते हैं। 6 का ही क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है cos a प्लस बी। क्या दिया गया बच्चों, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सॉरी बच्चों, ऊपर नहीं दिख रहा है, कट गया, नीचे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो cos a माइनस बी बराबर हमें प्रूफ करना है cos a इंटू cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है बच्चों, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए, सॉरी cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अभी भी हमारे पास a का वैल्यू 60 डिग्री है और b का वैल्यू 30 डिग्री है। a का वैल्यू 60 डिग्री और b का वैल्यू 30 डिग्री है, तो हम रख लेते हैं LHS पार्ट में cos a प्लस b। a का वैल्यू बच्चों हमने अभी भी देखा 60 डिग्री और b का 30 डिग्री, कितना होगा cos 30 प्लस 60, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री, 60 और 30 90। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। ये आपका आ गया LHS। अब हम RHS भी बच्चों निकाल लेते हैं। RHS कितना होगा, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। देखिए cos a की जगह a का वैल्यू रख लेते हैं और b की जगह b का वैल्यू माइनस। ठीक है, रख लिए। अब ध्यान दीजिए cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, cos 30 का √3/2 माइनस साइन 60 का √3/2 और साइन 30 का 1/2। अगर आप देखो बच्चों तो ये आ रहा है √3/4 माइनस √3/4, जो कि दोनों कट जाएगा और इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो LHS बराबर कितना आ गया हमारा RHS। ये प्रूव्ड हो गया बच्चा। ठीक है, इसे आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, तो 7 में आपको कुछ नहीं करना है। जहां जहां ए आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको जहां भी ए दिख रहा है, ए का वैल्यू 30 डिग्री है, तो जहां जहां ए दिख रहा है आप वहां पे ए का वैल्यू रख लोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप 7 में भी देखो, 8 में भी देखो, तो 8 में थीटा का वैल्यू रख देना है, तो आप रख लोगे तो ये भी आपका सॉल्व हो ही जाएगा। हम देख लेते हैं 8 का क्वेश्चन नंबर 2 हम बता देते हैं, बाकी कि आप लोग कर लीजिएगा। एट थीटा यहाँ पे दे दिया बच्चा 30 डिग्री, तो कह रहा है कि प्रूव्ड करे, प्रूव कीजिए cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है बच्चों, हमें थीटा का वैल्यू दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। थीटा का वैल्यू कितना कह रहा है 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू हमें कह रहा है 30 डिग्री, तो हमें प्रूफ करना है कि cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं, कितना होगा LHS cos 3 थीटा। cos 3 थीटा की जगह कितना होगा 30 डिग्री, कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चा 0।
RHS भी निकाल लेते हैं। RHS आप देख रहे हो कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। हम थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं cos क्यू 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। 4 cos 30 का मान कितना होता है बच्चा? √3/2। चूंकि क्यूब है तो इसके ऊपर भी क्यूब लगाना पड़ेगा। माइनस 3 cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, रख लिए। 4 इंटू √3 का अगर बच्चों हम 3 बार गुना करें, जैसे अगर √3 का क्यूब निकाले तो कितना हो जाएगा? √3 गुने √3 गुने √3। √3 इंटू √3 कितना होता है? 3। √3 गुने √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/3 √3, ठीक है। 2 का क्यूब 8, 4 दूनी 8 माइनस, इसको गुना करेंगे तो 3√3/2। तो ये आपका आ गया बच्चों 3√3 माइनस 3√3/2 और यहाँ पे माइनस 3√3/2। तो आप देख रहे हो ये दोनों सेम है तो कट गया, इसलिए आपका आ गया प्रूव्ड हो गया LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ने वाले कुछ और क्वेश्चंस में भी। उम्मीद कर रहे हैं कि सभी को समझ में आ रहा है, आप इसे नोट कर रहे होंगे। ठीक है, आप मान के चल रहे होंगे ये ऑफलाइन क्लास ही है या फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो, आपको इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, नहीं तो इसी के अच्छे खासे पैसे लगते हैं बच्चों। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप अगर अपना समय दो तो उस समय का सही उपयोग करो। आप अपने समय का उपयोग करते हुए आप आराम से पढ़िए, नोट कीजिए। मैं हर चीज़ कवर करवाऊंगा, कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें टाइम से चलें। ठीक है, आप भी बने रहिए हमारे साथ, नोट कीजिए पहले। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आपको क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ मिल रहा है, क्या लिखा हुआ मिल रहा है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 हो तो a और b का मान क्या होगा? a और b का मान क्या होगा? इस तरह का बच्चों बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसे याद कर लोगे, 2 नंबर का आता ही है। ठीक है, 2 नंबर का अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, इसलिए आप इसे सही से ध्यान से देखेंगे, चाहे किसी भी बोर्ड में हो। तो देखते हैं हमें क्या दिया गया है, सॉल्यूशन करते हैं। हमें दिया गया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब बच्चों ये देखिए कि साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी को अभी इग्नोर करके चलिए। साइन में 1 कितने डिग्री का मान होता है? साइन में साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है? कितने डिग्री का पता चला? अच्छा, साइन 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? साइन 90 डिग्री का। तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। अब देखिए बच्चों, ये साइन दोनों तरफ कॉमन है तो हट जाएगा, और आप देख रहे हो कि सर थीटा की जगह a प्लस बी है और यहाँ पे 90 डिग्री। कोई दिक्कत बच्चों? अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साइन है, थीटा है, साइन थीटा है, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं 90 डिग्री माइनस बी, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन हम दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं। हमें दिया गया है cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। फिर वही चीज देखिए, cos कितने डिग्री का मान √3/2 होता है? cos में कितने डिग्री का मान √3/2 होता है बच्चा? ठीक है, तो अगर आपको पता हो तो आप देख रहे हो कि cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कितने का? cos 30 डिग्री का। तो अभी भी देखो cos से cos सेम है, मतलब थीटा बराबर होगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखो a का मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं इक्वेशन 1 में, a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी। यहाँ से हमने लिया है a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, a बराबर 90 डिग्री माइनस बी, और माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब बच्चों देखो, तो 90 डिग्री बी जुड़ के हो जाएगा -2b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इस 30 डिग्री को इक्वल के इस तरफ ले जाते हैं और इसको उस तरफ, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 2b। अब बच्चों देखो, 90 डिग्री में से 30 डिग्री जाएगा, कितना बचेगा आपका? 60 डिग्री। 90 डिग्री में से 30 डिग्री जाएगा, बचेगा 60 डिग्री इज इक्वल टू 2b।
कैंसिलेशन होगा 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा 30 टाइम्स में, इसलिए एंगल बी हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री। हाँ, कभी कभी बच्चों को एक कन्फ्यूजन आ जा सकता है समझते समय कि सर ए कहाँ से लिए, ए का वैल्यू इतना कैसे आ गया, तो कहाँ से आया बउआ समीकरण 1 से। ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये लिखना ज़रूरी है एग्जाम के टाइम में भी, ठीक है, कि ए का मान कहाँ से लिया गया समीकरण 1 से। चलो अब हम क्या कर लेते हैं, बी का मान समीकरण, ये जो b का वैल्यू आया है बच्चों, या तो इक्वेशन 1 में रख दो या यहां पे रख दो, किसी में भी वैल्यू रख दोगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन इक्वेशन 1 हम लोग लिए हुए माने हुए तो हम उसी से चलते हैं। b का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चों, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, तो a इज इक्वल टू 90 डिग्री, b की जगह बच्चों 30 डिग्री रख देंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं हैंस देंस जो कहिए आपका, ठीक है, अतः या इसलिए क्या हो जाएगा, a का मान 60 डिग्री और b का मान 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, इस तरह से इसका क्वेश्चन बनाया जाता है और ये बार बार अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से बच्चों, नोट कर लीजिए। ठीक, तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कहता है, 9 देख लिए, 10 देख लेते हैं। वैसे 10 तो कोई समस्या नहीं, आप चाहो तो बना सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें दोनों की सेम वैल्यू देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर दोनों का सेम वैल्यू है तो निकाला कैसे जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप चाहते हो तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा और बना लीजिएगा, फिर आंसर मिला लीजिएगा आराम से। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और हमें दिया गया है cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1, तब a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होगा बच्चों। तो आप यहां से बहुत ही इजीली बना सकते हो, ठीक है, आप यहां से बहुत ही इजीली चाहो तो बना सकते हो, कोई कष्ट नहीं है। जैसे आप यहां पे देख रहे हो, इसी क्वेश्चन को कभी कभी ऐसे भी कर सकता है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए या करके, क्योंकि हम आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में लगभग इसी तरह से इसने कर दिया है। तो 11 और 12 के तरीके से मैं आपको कर दे रहा हूं, देख लीजिए। ये आपको ऐसे भी दे सकता है साइन a प्लस बी, यदि मैं कर देता हूं ज़्यादा बेटर है, यदि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू और b का वैल्यू क्या होगा, a का मान और b का मान क्या होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, तो a का मान और b का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए हमें इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है या इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है और करके साइन a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो a का मान और b का मान ज्ञात करें, तो a का मान और b का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए यहां पे देख लेते हैं, इसका मतलब ही यही है। जैसे आप इसका मान लेते हैं यहाँ पे हाफ दे दिया, 1 दे दिया, 1/√2 दे दिया, इसका मतलब है कि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। साइन a प्लस बी का भी वैल्यू 1 है, कॉस a माइनस बी का भी वैल्यू 1 है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है। सॉल्यूशन देख लेते हैं, हमें दिया गया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो साइन में 90 डिग्री का वैल्यू कितना का होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिए साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना बचा 90 डिग्री। देखिए बच्चों हम यहाँ पे कैंसिल कर दे रहे हैं साइन को, इसलिए ताकि आपको समझ में आए, लेकिन ऐसे आप कैंसिल मत कीजिएगा। ठीक है, ये बस समझाने के लिए है। ठीक है, मतलब ये जो साइन थीटा है ये कटता नहीं है साइन, बस ऐसे ही एज्यूम कर लिया जाता है कि हाँ जी साइन और साइन बराबर है, तो थीटा और थीटा बराबर होगा। तो यहाँ पर भी a इज इक्वल टू हम कितना लिखेंगे 90 डिग्री माइनस a, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब अगेन मतलब पुनः क्या कर सकते हैं, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1 लेके चल सकते हैं बच्चों। अब ध्यान से देखिए cos a माइनस बी में 1 कितने डिग्री का मान होता है, तो आपको पता होगा cos 0 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का, cos
0 डिग्री का मान होता है। तो ध्यान से देखिए कॉस ए माइनस बी, तो कॉस यहाँ पे 90 डिग्री 0 डिग्री होगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो आपको बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए ये b इक्वल के उस तरफ जाएगा बच्चों, तो a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, b लिखा था, a इज इक्वल टू बी है बच्चा, तो नहीं रहने दो, यहाँ पे एग्जैक्टली a का वैल्यू हम यहाँ से रख लेते हैं, कितना होगा 90 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 0। कहाँ से लिए हैं a का वैल्यू बच्चों? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने, ठीक है, समीकरण 1 से हमने वैल्यू लिया है a का वैल्यू 90 डिग्री माइनस बी, a का वैल्यू 90 डिग्री माइनस बी, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए b जुड़ के कितना हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 0, 2b इक्वल के उस साइड जाएगा तो 2b इज इक्वल टू बच्चों 90 डिग्री मतलब 45 टाइम्स में डिवाइड होगा तो b इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब हमें a का वैल्यू निकालना है, कितने का वैल्यू? a का वैल्यू निकालना है, तो हम लिख देते हैं b का मान, फिर लिख लीजिएगा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b का मान समीकरण 1 हमारे पास क्या था? a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी। अब ये भी हमने b का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू कितना निकाला है 45 डिग्री, b का वैल्यू हमने कितना निकाला है 45 डिग्री 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री रख लेते हैं बच्चों। तो साइन 90 डिग्री में से 45 डिग्री गया, आपका 45 डिग्री बना, इसलिए हम कह सकते हैं अतः a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 45 डिग्री है, ये आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो आप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 भी आप बना सकते हो। सॉरी 13 वाला क्वेश्चन अलग है, मैं उसको भी अभी बताता हूं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको आप नोट कर ले थोड़ा सा। तो चलिए बच्चों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन है। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हो बच्चों, 13 में हमें ये दिखाने को कह रहा है कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। अगर हम C और D का मान अगर हम अलग अलग ले लें और उसको भी रख के अगर हम चेक करें एक बार LHS और एक बार RHS, तो क्या LHS बराबर RHS आएगा? हमें यही प्रूव करना है। तो क्या LHS बराबर RHS आएगा अगर LHS का मान अलग अलग लिया जाए, मतलब C और D का मान अलग अलग हो तो। जैसे बच्चों हम देख लेते हैं यहाँ पे 13 का क्वेश्चन नंबर 1 एक देख लेते हैं, इसी तरह से आप 2 भी बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमने C मान लिया है अपने मन से, मान लेते हैं नॉर्मली हम मान लेते हैं एक 30 डिग्री और दूसरा मान लेते हैं 45 डिग्री, ठीक बच्चों, ये मैंने मान लिया है। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि cos C प्लस cos D नॉट इक्वल टू cos, ये 75 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री लेट कर लेते हैं, cos C प्लस D। हमें ये प्रूफ करना है बच्चों। हमने एक लेट कर लिया है कि C इज इक्वल टू 30 डिग्री माना की है, ठीक है, ऐसा ये दिया हुआ नहीं है लेकिन हमने मान लिया है, ठीक है, माना कि C इज इक्वल टू 30 डिग्री और D इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्या LHS नॉट इक्वल टू RHS होगा इस तरह का अगर समीकरण दिया गया हो तो बच्चों LHS में मान रख लेते हैं, cos C का मान 30 डिग्री प्लस D इज इक्वल टू 60 डिग्री। 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चा? cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो अगर आप जोड़ो तो 2 √3 प्लस 1 होता है, ठीक है, ये होता है। अब थोड़ा सा हम RHS में भी रख के चेक कर लेते हैं, तो क्या बराबर आएगा cos C प्लस D। cos C का वैल्यू कितना होता है बच्चा? 30 डिग्री और ये 60 डिग्री है। तो अगर हम जोड़ें तो cos 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चा? 0। cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो हम देख चुके हैं कि सर LHS नॉट इक्वल टू क्या है? RHS। LHS नॉट इक्वल टू RHS है। तो आप इसी तरीके से
एंगल ए एंगल बी का मान अलग अलग लेकर के उसके समीकरण में भर करके आप ये जांच कर सकते हो कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, क्या LHS नॉट इक्वल टू RHS है? ठीक है, तो आप ऐसा चेक कर सकते हो। तो जब तक नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा करके आगे आपका लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है 14 और 15, तो मैं इसे भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण हमको दे दिया है इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कर्ण क्या है? AC। कर्ण हमारा AC है 10 सेंटीमीटर। एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो पूछ रहा है अन्य भुजाओं की लंबाइयां, अन्य भुजाएं ज्ञात करना है कि अन्य भुजाएं जो हैं कितना सेंटीमीटर लंबा होगा, अन्य भुजाएं जो होंगी कितना सेंटीमीटर लंबा होगा। अन्य भुजाएं हमें निकालनी है। तो अगर आप देखो तो A का मान हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। पहले तो हमको सर ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो AC हमें दिया गया 10 डिग्री 10 सेंटीमीटर। चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये एक समकोण त्रिभुज है बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया। आपको कह रहा है कि कर्ण AC है, कर्ण AC है, तो हमने मान लिया कि कर्ण AC हो गया। ये कर्ण है आपका, क्योंकि कर्ण तो यही होता है ना, और ये लंब और ये आधार, तो यहाँ पे क्या होगा? B। सिंपल सी बात है, क्योंकि ABC है और AC कर्ण बन गया, तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री पे B होगा। अब देखिए यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, और ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, अब हमें जो निकालना है, हमें इसकी लंबाई निकालनी है और इसकी लंबाई निकालनी है। तो अगर हम देखें तो ये थीटा के सामने क्या होगा बच्चा? लंब, और ये आधार, ये लंब और ये आधार। तो अगर हम देखें तो ये लंब, अगर हमको लंब निकालना है और एक कर्ण हमको पता है, तो लंब और कर्ण किस में आता है? लंब और कर्ण किस में आता है? कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है? कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में आता है? किसमें? साइन थीटा में आता है। किस में आता है? साइन थीटा में। अगर आप देखो तो त्रिभुज ABC में, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, त्रिभुज ABC में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री और A इज इक्वल टू 60 डिग्री दे दिया है। तो हम क्या लिखेंगे? साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। क्यों? क्योंकि हमें कर्ण पता है और लंब निकालना है। ठीक है, तो लंब क्या होगा हमारे पास? BC, और कर्ण AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। चलो साइन 60 का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं? √3/2 इज इक्वल टू BC/10। 2 से ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा बच्चा, और 5 को जब √3 से गुना करेंगे तो हमारे पास BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5√3 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से अगर हमको आधार निकालना है, कर्ण पता है, आधार निकालना है, कर्ण पता है, तो किस फॉर्मूले में होता है? आधार पता हो और कर्ण निकालना होता है, आधार और कर्ण किस फॉर्मूले में होता है? कॉस थीटा में। किस में होता है? कॉस थीटा में। तो हम निकाल लेते हैं कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण। आधार हमारे पास AB है और कर्ण की लंबाई हमें पता है 10। चलो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चा? 1/2। तो AB इज इक्वल टू 10 5 टाइम्स में, तो हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 × 1 5 सेंटीमीटर। अतः हम लिख देंगे लास्ट में, अतः BC इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर और AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया बच्चा। ठीक है, और लास्ट में अगर आप देखो बच्चों, लास्ट में जो आपका दिया गया है एक आयत है, आयत में ABCD दिया गया है। इसको कैसे बनाएंगे? तो जगह नहीं है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसके बाद मिटा के हम बताते हैं। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आप देखो तो ABCD एक आयत दिया हुआ है। चलिए पहले मैं आयत एक बना लेता हूं। ABCD एक आयत है। कह रहा है कि BD
बाई बी सी इज इक्वल टू 2/√3 है। 2√3 हमें क्या दिया गया है, बी डी रेशियो बी सी इज इक्वल टू 2√3 और हमें बच्चों निकालना है एंगल बी डी सी इज इक्वल टू क्या होगा। हमें बच्चों यही निकालना है कि एंगल बी डी सी कितना होगा, बी डी सी, मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, हमें क्या करना है, माना कि क्या होगा, बी डी, माना कि बी डी इज इक्वल टू 2x, सॉरी यहाँ पे रेशियो है 2/√3, बी डी इज इक्वल टू 2x और बी सी इज इक्वल टू मान लेते हैं कि √3x। चलिए भाई देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया, बी सी इज इक्वल टू √3x, बी क्या दिया हुआ है, बी डी, बी डी बी डी बी डी, ये हमको दिया गया है, बी डी दिया हुआ है बच्चों, क्या पता है, बी डी, बी डी कितना है 2x। ठीक है, बी डी हमें पता है 2x यहाँ से, क्योंकि बी डी 2 और ये 6। ठीक है, तो बी डी 2x और बी सी को हमने √3x मान लिया। हमें एंगल डी निकालना था, सो डी ये वाला है जो हमें निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो अब देखो ये यहाँ पे एंगल बनेगा तो इसके सामने का ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये तो कर्ण रहेगा ही। ठीक है, तो हम क्या लिखाते हैं, त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब आप देखो तो बच्चों यहाँ पे हमें लंब दिख रहा है और यहाँ पे कर्ण दिख रहा है। ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये लंब है और ये कर्ण है, ये लंब है और ये कर्ण है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं, लंब पता है, कर्ण निकालना है, या लंब और कर्ण हमें दिया गया है तो क्या लगाएंगे, साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। हमारे पास लंब क्या है, अगर आप लंब देखो तो लंब है बच्चा बी सी, लंब क्या है बी सी, तो हम यहाँ में रख लेते हैं, लंब आपका हो गया बी सी और कर्ण हो गया बच्चा बी डी, कर्ण हो गया बी डी, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं बी डी साइन थीटा। बी सी का वैल्यू हमने अभी निकाल रखा है √3/x, √3 इंटू एक्स मतलब √3x। बी डी का वैल्यू हमारे पास है 2x, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। बच्चों साइन थीटा में √3/2 कितने का मान होता है, बच्चों बताइए, साइन थीटा में √3/2 कितने डिग्री का मान होता है, साइन कितने डिग्री का मान होता है, बिल्कुल सही बोला, साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो बच्चों आपको साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं कि एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री इज योर आंसर। ठीक है बच्चा, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो उम्मीद कर रहा हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, सब चीज समझ में आ रहे हैं, आप लोग बना भी रहे हैं। ठीक है, आप लोग सही से सॉल्व करते रहिएगा, याद करते रहिएगा, बनाते रहिएगा, ताकि मेरी जो मेहनत है वो आपके प्रति वो सफल हो सके, आपका जो समय है उसका सही इस्तेमाल हो सके। ठीक है बच्चों, मैं जानना चाहता हूं कि आप जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसका आपका यूज हो, आपका समय का यूज हो। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे, आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ये वीडियो सब, ये जो आपको जो मैथमेटिक्स जो मैंने बना के समझाया है, ये आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो अपने जो दोस्त हैं, भाई बहन हैं, आप उनको भी सजेस्ट करें, उनको भी कहें पढ़ने के लिए, ताकि उनकी भी कुछ नॉलेज उन्हें भी प्राप्त हो। ठीक है, अगर चैनल में अच्छा लगा हो हमारी वीडियोस तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।